बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सख्त मेहनत, हार्ड वर्क इंसान को कामयाब बनाता है, सक्सेसफुल मैन बनाता है। बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। सख्त मेहनत कामयाबी की कुंजी है। आप लोगों को सारी सहूलियात मिली हुई हैं। आपके घर के साथ आपका स्कूल है, अच्छे पढ़ाने वाले असातिज़े हैं। यहाँ तक सहूलत है कि आपको पैदल नहीं जाना पड़ता। थोड़ा सा सफ़र है और वो भी आप सवारी पे जाते हो। आने जाने का कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो आप लोगों को तो मेहनत करनी चाहिए, अपना टाइम स्टडी पे लगाना चाहिए। खेल कूद भी बच्चे के लिए ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपना नुकसान करो, क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है बहुत सख्त दौर आ रहा है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, तालीम हासिल नहीं करोगे तो कैसे कामयाब होगे। अब तो हम देखते हैं कि मज़दूरों को मज़दूरी भी नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूं कि हमने कितनी मुश्किलात झेली हैं। आपने तो सब ने अपना गांव देखा है ना। वो जो हमारा मेन रोड है, मेन रोड से मुड़ के हम जो गांव की तरफ जाते हैं, कितना सफ़र है। कम अज़ कम 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र होगा। और रोज़ाना हमने उठना, सुबह सवेरे तैयार होना, वो पैदल सफ़र चलना, फिर बस स्टॉप पे आना, बसों पे लटक के शहर तक पहुंचना और फिर आगे पैदल चल के अपने स्कूल तक पहुंचना। और ये भी ख़तरा होता था कि अब तो आपको स्कूल में जाने देते हैं, थोड़ी सी देर भी हो जाती है ना तो आपको वापस नहीं भेजा जाता। हमें ख़तरा होता था कि पीटी साहब खड़े होंगे मेन गेट पे, डंडा उनके हाथ में होगा। अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो वो भगा देंगे, स्कूल के अंदर नहीं घुसने देंगे। और फिर 10वीं में आखिरी 2 महीने मैंने ट्यूशन रख ली। सर्दियों के दिन थे, स्कूल से फारिग होना, 3 बजे छुट्टी होनी, 1 घंटे बाद ट्यूशन स्टार्ट हो जाती थी। रात को मगरिब के बाद छुट्टी मिलती और फिर वही बस पे लटक के और बस स्टॉप पे उतरना। इतना अंधेरा होता था कि डर लगता था। जब बस स्टॉप से उतरते थे ना, आगे अब तो बाग नहीं है, घने दरख्त होते थे और बाग होता था और रोड पे भागते हुए जाना और खौफ होता था। और उस वक्त हमें खौफ किस चीज़ का होता था? जिन्नात का खौफ होता था कि जिन होंगे। कोई ह्यूला सा नज़र आता, हम कहते कि जिन है। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए और भागते हुए, और जब तक आबादी नहीं आती थी तो भागते रहते थे। तो कितनी मुश्किलात थी। फिर घर के काम भी होते थे। उस वक्त गैस भी नहीं होती थी, लकड़ियां भी काटते थे, भैंस का चारा भी काटते थे, भैंस की सेवा भी करते थे, पैदल भी चलते थे। आज का दौर कैसा है, कितनी आसानियां हैं कि आप थोड़ा सा पैदल चलते हो तो रोने लग जाते हो कि हम तो थक गए जी। तो सख्तियां झीलोगे, मुश्किलात बर्दाश्त करोगे तो कामयाबी मिलेगी। बर्दाश्त करो मुश्किलात को। अगर कामयाबी हासिल करनी है, सक्सेसफुल मैन बनना है, तो मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ेगी। और फिर अपना एक माइंड बनाओ, एम बनाओ, मकसद बनाओ अपना कि हमने बनना क्या है। इंसान को अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा है दुनिया में? ये नहीं कि
दुनिया में इसलिए भेजा कि आओ खाओ पियो और बस उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत भेजा है इंसान को। दुनिया में भी इजाज़त दी है कि दुनियादारी भी करो और अपनी आखिरत भी बेहतर बनाओ। क्योंकि वो ज़िंदगी बहुत लंबी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के मुकाबले में ये ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक मुसाफिर कहीं सफ़र पे जाता है, रात को चलता है और सुबह पहुंच जाता है, इतनी भी नहीं है, चंद लम्हे की ज़िंदगी है ये उस ज़िंदगी के मामले में। तो मेहनत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ताला को राज़ी करो, बड़ों से अदब से पेश आओ, उनका एहतराम करो, अखलाक से पेश आओ, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आओ, आपस में मत लड़ो। सिर्फ आपकी तवज्जो आपकी तालीम पे होनी चाहिए, नथिंग, और कोई चीज़ नहीं। सिर्फ आपकी पढ़ाई पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए। घर में क्या हो रहा है, रिश्तेदार अजीज़ क़ारिब में क्या हो रहा है, वो लोग टोह लगाते हैं जो निकम्मे होते हैं, जो कुछ करना नहीं जानते, जिनको अपने मकसद का पता नहीं होता कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, हमने करना क्या है। वो टोह लगाते रहेंगे कि कौन क्या कर रहा है, और जिसने कुछ अचीव करना होगा वो सिर्फ अपने आप पे तवज्जो देगा, अपनी स्टडी पे तवज्जो देगा, अपने आप को बेहतर बनाने पे तवज्जो देगा। तो दुनिया में कुछ कर जाओ, अगर अपना नाम अमर करना है, कुछ बेहतर काम कर जाओ, ताकि दुनिया वाले आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें, रिश्तेदार अजीज़ व क़ारिब आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करो, अपनी कौम की तरक्की के लिए काम करो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने मुल्क और कौम के लिए। फिर तो इंसान है, आदमी तो हर कोई है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद तो हर कोई है। इंसान वो है जिसका हुस्न अखलाक अच्छा है, जो दूसरों के साथ बेहतर तरीके से पेश आता है। तो ये ख़ास तौर पे आज का मेरा लेक्चर जो है ना, अपने बच्चों के लिए है। मेरे बच्चे सामने बैठे हैं, अब मेरा जो फ़र्ज़ बनता था, अब्दुल्ला है, मैंने इसको हिफ्ज़ करवा दिया, अब आगे इसका फ़र्ज़ बनता है कि अपने हिफ्ज़ को कायम रखे, क्योंकि जो हिफ्ज़ करके भूल जाता है उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। और जो हिफ्ज़ को कायम रखेगा, बाअमल हाफिज़ होगा, कुरान पाक पे अमल करेगा, कल क़यामत वाले दिन हाफिज़ के वालदैन को, कारी के वालदैन को, माँ और बाप दोनों को ताज पहनाया जाएगा। उस ताज की रोशनी इतनी ज़्यादा होगी कि सूरज से भी 7 गुना ज़्यादा होगी, और लोग दूर से देखेंगे और कहेंगे ये कौन लोग हैं, ये कोई नबी हैं, सहाबी हैं, वली हैं अल्लाह के, कौन हैं? तो उनको बताया जाएगा कि ये हुफ़ाज़ कराम के वालदैन हैं। और फिर हाफिज़ के अपने लिए अल्लाह ताला फरमाएंगे कि शुरू कर अलहम्द से और सीढ़ियाँ चढ़ता जा, जहाँ वन्नास होगी वहाँ तेरा मकाम होगा। कितना बड़ा दर्जा दिया है अल्लाह ताला ने हाफिज़ को। तो मेरे बेटे, अपने हिफ्ज़ को कायम रखो, इसको याद रखो, रोज़ाना अपना एक असूल बना लो कि मैंने इतने पारे पढ़ने हैं और याद रखना है, भूलना नहीं है। बाकी छोटे जो बैठे हैं ये अपनी स्टडी पे तवज्जो दें। अगर ये हाफिज़ नहीं बने तो अपना हुस्न अखलाक अच्छा करें, बड़ों का अदब करें, एहतराम करें, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, अपनी स्टडी पे तवज्जो दें, मेहनत करें।
मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। कभी भी कोई निकम्मा बंदा आगे नहीं गया। और ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी बहुत गुर्बत में गुजारी है, सख्त मेहनत की है और मुआशरे में अपना मकाम बनाया है। तो मेरे बेटे, मुआशरे में अपना मकाम बनाओ। अमल करेंगे ना? चलें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अमल करोगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। छोटे अपने बड़े भाइयों की इज़्ज़त करें और बड़े अपने छोटों के साथ शफ़क़त करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।